महापुरुषों के वचन हैं कि जिन कर्मों से मालिक के चरणों में प्रेम बढ़े वही शुभ कर्म होते हैं। जो कर्म के फल की अभिलाषा करता है वो मजदूर होता है। बड़ों के साथ मर्यादा से रहो और छोटों पर दया करो। छोटों पर दया करने से तुम्हारा कठोर हृदय कोमल बन जाएगा। अपने को यदि बड़ा बनाना चाहते हो तो सबके प्रति नम्रता और प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। छोटों को यदि अपना बनाना चाहते हो तो उन पर दया करो। मालिक से बिछड़े हुओं को उनसे मिलाना ही सर्वश्रेष्ठ दया है। सेवक को सदैव अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। जब आपके मालिक ही दीन दयाल हैं तो आपको भी उनके विचारों का ही अनुसरण करना चाहिए। क्षणभंगुर सांसारिक सुख नित्य सुखों पर न्यौछावर कर देने चाहिए। धैर्य से काम लीजिए, आपके पास दुख सदा नहीं रहेगा। जगत के झूठे सुख को वास्तविक सुख समझकर प्रसन्न मत होइए। या तो बादल की छाया की भांति अस्थिर है। नाम सत्य है और जग झूठ है। इस बात का बार बार अभ्यास करो। श्री सद्गुरु की शरण और उनकी कृपा के अतिरिक्त चाहे तुम सब वेद शास्त्र कंठस्थ कर लो तब भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। संसार को नाशवान समझते हुए भी सूरत को उसमें उलझाना अज्ञानता है। निर्धनता में भी संतोष और धैर्य धारण करो, क्योंकि तुमसे कई अधिक निर्धन होंगे। धनवान है तो इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पल भर में निर्धन भी धनी बन जाते हैं और धनी भी निर्धन बन जाते हैं। जो भक्त होकर भी हृदय में ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं वे भक्ति को लज्जित करते हैं। जो कर्म करते हुए भी निष्कर्म हैं वह ही सच्चा ज्ञानी है। यदि चाहो कि मैं किसी की पराधीन न हूं तो सद्गुरु का आसरा लो। परिश्रम करो तो नाम जपने का करो। प्रारब्ध या भाग्यों पर छोड़ो तो व्यवहारिक कार्य छोड़ो। नाम जपने के बिना निस्तार नहीं होगा। दुख आने पर जो सुमिरन करता है तो इससे अच्छा पहले सुख में ही कर लो, जिससे कष्ट या दुख व्यापे ही नहीं। भूख और प्यास को सहन कर निद्रा पर विजय प्राप्त कर आलस्य को त्याग दो, ताकि तुम्हारी सुरति सुमिरन में लग जाए। प्रेम और नम्रता के साथ सेवा करोगे तो उन्नति करोगे। भगवान ने प्रेम रहित पकवान त्याग करके प्रेम भरा साग बड़ी प्रेम से खाया और अपने भक्त को प्रसन्न किया। श्री सद्गुरु के अतिरिक्त कोई भी ऐसी निधि प्रदान नहीं कर सकता जो ज्ञान दान देकर स्वाधीन कर दे। सेवा और भक्ति की दात सद्गुरु की संगत में मिलती है। यह तो सच्ची खुशी का इच्छुक है तो सद्गुरु की शरण में आ जा। श्री सद्गुरु आपकी सेवा स्वीकार करें तो आप अपने अहोभाग्य समझें। सेवा करके
दूसरों पर प्रकट करना, उसके फल को खत्म करना है। सच्चे सद्गुरु का दर्शन कर आप में अवश्य परिवर्तन होगा, मन निर्मल होगा और सत्य की तरफ आकर्षित होगा। पूरे सद्गुरु की शरण और आज्ञा में रहना उसी को अच्छा लगता है जिसके कोटि जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं। दर्शन तो कई करते हैं, परंतु उनकी कसौटी कोई विरला सहन कर पाता है। श्री सद्गुरु की आज्ञा का शस्त्र लेकर जो मन को मारे वही सेवक है। जैसे समुद्र में लहरें उठते हुए भी जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति आनंद के समय व्यतीत करता है, वैसे ही मन में तरंगे उठते हुए भी गुरु शब्द अभ्यासी आनंद में जीवन व्यतीत करता है। ऐसे वक्त तुम भक्ति के लिए दुख सुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास बड़े संतोष के साथ सहन कर लो तो सद्गुरु की प्रसन्नता पाओगे। तुम बिल्कुल निर्बंध होना चाहते हो तो गुरु आज्ञा के बंधन में स्वयं को नियंत्रित करो। मन के दर्पण को गुरु शब्द से स्वच्छ करोगे तो हृदय के भीतर सद्गुरु के दर्शन हो जाएंगे। सद्गुरु अगर कभी बाहर से कठोरता का व्यवहार करते हैं तो अंदर से उनकी कृपा का हाथ भी साथ होता है। जिसका मन संसार के पदार्थों में उलझा हुआ है तो वो संसारी है, और जिसका मन श्री सद्गुरु के चरणों में लगा हुआ है वो संस्कारी है। तो मालिक से रिद्धियाँ सिद्धियाँ मत मांगो, केवल सच्चे सत्संग की याचना करो, उससे सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। यदि तुम सद्गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा में संलग्न हो तो सुमिरन सहज स्वभाव होता रहता है। सत्संग मूढ़ से भी मूढ़ व्यक्ति को भी मनुष्यत्व बख्श देता है। जो समय की कदर नहीं करता वो मानव भाग्य को ठुकराता है। तुम्हें जो कभी मालिक ने दुख भेजे हैं तो परेशान मत हो, यह निश्चय कर जान लो कि उसमें भी तुम्हारा कोई हित होगा। शब्दाभ्यासी को आंतरिक जागृत होने के कारण जड़ पदार्थों के झकोले चलायमान नहीं कर सकते। प्रतिदिन मालिक के चरणों में प्रार्थना करो तो सफलता एक दिन अवश्य ही प्राप्त होगी। बुद्धि में प्रकाश होगा और सत्कर्म की शक्ति उपलब्ध हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।